क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, पहले तो हम चार्जशीट मांगने गए थे, पर हमें पता चला है कि चार्जशीट हमें नहीं मिल सकती है। तो पुलिस ने भी यही कहा कि चार्जशीट नहीं दे सकते हमें। तो हमने कोर्ट से अप्लाई भी की है चार्जशीट के लिए। पर आज हम मिले गए थे जॉइंट कमिश्नर गौतम लक्ष्मी जी से भी। पर हमें ये जानना था कि जब मैं स्टेटमेंट दे रहा था और जब हमसे पूछा गया था, तो मैंने और मेरी परिवार ने काफ़ी लोगों के नाम लिए थे जिस पे हमें शक है, जिससे मेरे पिताजी से लास्ट बात भी हुई थी। और बहुत सारे ये जो बिल्डर लॉबी है और बहुत सारे वारदात जो मेरे और मेरे परिवार के साथ इसके पहले हुए हैं, ये सब मैंने स्टेटमेंट में कहा था। तो मैंने सिर्फ यही पूछना था कि मुझे उम्मीद है कि उन सब का स्टेटमेंट लिया गया हो और उनको इंटरोगेशन पे बुलाया गया हो। पर मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये चीज हुई नहीं है। तो मुझे मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी कि आपने चार्जशीट सबमिट कर दी, मगर परिवार का इंसान जो और बेटा जो मुझ पे भी खतरा था, पुलिस कह रही थी वो मुझे भी मारना चाहते थे, और मैंने अपने पिताजी मेरे बाप को खोया है। तो अगर हमको किसी पे शक है और हमने वो वारदात बताया है कि क्यों हम पे शक है और उन्होंने लास्ट जिससे बात की थी, तो क्यों ऐसे शख्सियत लोगों को इंटरोगेट नहीं किया गया है, ऐसे लोगों को क्यों शक के दायरे में नहीं देखा गया है और चार्जशीट सबमिट कर दिया आपने, इतनी जल्दी चार्जशीट सबमिट कर दी, ठीक है, मगर आपने ये सब क्यों नहीं किया? ये मेरी क्वेश्चंस थे, मगर मुझे जवाब नहीं मिला। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना दिया है मुंबई महाराष्ट्र में। और मुझे यकीन है देवेंद्र फडणवीस साहब जो मेरे पिताजी के बहुत पुराने मित्र भी रह चुके हैं, साथ में वो लोग आमदार थे और बहुत अच्छे पारिवारिक रिलेशन है हमारे उनसे। तो जब मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि वह भी पुलिस से पूछेंगे कि जब फैमिली को किसी पर शक था तो आपने उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया। अगर कोई सुसाइड से मरता है या ऐसा कुछ होता है तो वो देखते हैं कि उन्होंने लास्ट किससे बात किया था, परिवार को किससे शक है, और उसको वो लोग बुलाते हैं। तो ये बिल्डर्स को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चार्जशीट हो या आज की जो मीटिंग है, वो दोनों में आप जो है असंतुष्ट दिख रहे हैं जी। बिश्नोई गैंग का भी इसमें जो है नाम आ रहा है और चार्जशीट में भी देखा जाए तो उल्लेख किया गया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाँ पूछिए। एक तरफ जो है असंतुष्टि है, आप स्वयं आपने पिता को खोया है, बयान भी दिया है आपने इस प्रकार का कि असंतुष्ट है, लेकिन जांच जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफा की जा रही है। जी नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और महाराष्ट्र और मुंबई की सेफ्टी के लिए, देश की सेफ्टी के लिए। क्योंकि आज पूरा दुनिया हमें देख रही है और दुनिया में क्या बताएंगे हमारी पुलिस के परिवार को जिसपे शक है उसको हमने क्वेश्चन भी नहीं किया और इतने सारे प्रूफ है, उस फिर भी हमने उनको बुलाया नहीं, लास्ट जिससे बात हुई कुछ भी हमने बुलाया नहीं। जो हमको करना था हमने किया। जब मैंने क्वेश्चंस पूछा तो पुलिस के पास कोई जवाब ही नहीं था और ये बहुत शर्म की बात है। और मेरे पिताजी को गोली लगने के 2 या 4 मिनट में सबने कह दिया कि अरे बिश्नोई ने किया, बिश्नोई ने किया। तो अगर आपको ये नैरेटिव सेट ही करना है तो ये सेट कीजिए, मगर आपको ये रोक लेना चाहिए था होने के लिए। बहुत सारे मेरे प्रश्न हैं, उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला है और मैं ये नकारता नहीं हूं। अगर आप बोलते हो कि बिश्नोई ने कहा है तो किया है, तो आप बिश्नोई को मुंबई लाइए, आप बिश्नोई के साथ इंटरोगेशन कीजिए। जब अमेरिका के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है हमारी, तो हम बिश्नोई को ला क्यों नहीं सकते? नहीं तो आए दिन रोज मर्डर होंगे और रोज बोलेंगे अरे बिश्नोई ने किया, हम क्या कर सकते? तो क्या हम इतने हेल्पलेस है? और ये बहुत गलत है। मैं मेरे नेता अजीत दादा पवार जी जो डिप्टी सीएम है उनसे भी जाके मुलाकात करूंगा, मेरे पापा के पुराने दोस्त फडणवीस साहब जो आज सीएम है महाराष्ट्र के, उनसे भी मुलाकात करूंगा और साथ में बैठ के हम जवाब मांगेंगे, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मीटिंग यूपी की विफल हो चुकी है क्योंकि संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं। अब आगे की क्या भूमिका रहेगी? लॉयर के क्या इस बारे में कुछ बात नहीं, मैं अभी बस मीटिंग करके आया हूं, तो लीगल टीम से मैं बात करूंगा कि क्या लीगैलिटीज है, किस चीज की चीज हम चैलेंज कर सकते हैं। और ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम से भी हमारी मुलाकात होगी। उसके बाद हम लीगल टीम से बैठकर फैसला लेंगे कि किसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर इस तरीके से नहीं हुई है तो ये बहुत गलत है। और मुझे यकीन है कि कोर्ट भी पुलिस से पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जांच पूरी तरीके से गलत दिशा में जा रही है, आरोप लगाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके जी, जैसा मुझे समझ में आया तो मैं वही कहना चाहूंगा कि एक फिक्स नैरेटिव है, उसको प्लीज करने के लिए वो कर रहे हैं, और जो सही मायने में जिस पे हमें शक है उसको प्रोटेक्ट कर रही है पुलिस। सरकार सबसे छुपा रही है? नहीं, सरकार का मुझे नहीं पता, मैंने पुलिस से बात की है और मैं सरकार से आज्ञा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब के साथ, कि मेरी फैमिली को वो जस्टिस दिलाए।